नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है फलित की ओर, जिसमें मंगल का द्वादश भाव का फल मेष राशि के अनुसार समाप्त हो गया था। तो आज चलते हैं बुध का फल। मेष राशि में बुध क्या फल करेगा। तो मेष राशि वालों के लिए बुध यहाँ पर तीसरे और छठे भाव का मालिक होता है, पराक्रम भाव का, और साथ में रोग भाव का मालिक यहाँ पर बनता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो तीसरे भाव में 3 नंबर राशि लिखी है और छठे भाव में 6 नंबर राशि वहाँ पर बुध की आई है मेष लग्न में। तो बुध को पहले से छठे भाव तक यहाँ पर दिखाया गया है। तो जानते हैं बुध अगर पहले भाव में बैठेगा तो क्या फल करेगा, यानी मेष राशि में बैठेगा तो क्या फल होता है। सबसे पहले पराक्रम भाव का मालिक होकर लग्न में गया है, तो जातक पराक्रमी, मेहनती और भाई बंधुओं के सुख वाला यहाँ पर जातक होता है। लेकिन अब बुध की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, तो बुध यहाँ पर छठे भाव का फल अधिक यहाँ पर देता है। तो छठे भाव का स्वामी का लग्न में जाना यह अच्छा नहीं होता। वहाँ पर स्वास्थ्य कमज़ोर करता है। अब बुध के प्रभाव से जातक यहाँ पर चंचल प्रवृत्ति वाला होता है और अस्थिर स्वभाव वाला तथा तर्क वितर्क करने में कुशल यहाँ पर रहता है, क्योंकि बुध एक बच्चा है। तो वहीं मेष राशि भी चर राशि है, चलयमान चंचल प्रवृत्ति वाली। तो बच्चे भी चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जातक चंचल मन वाला होता है, लेकिन धार्मिक होता है और स्वतंत्र विचारों वाला यहाँ पर होता है। हंसमुख और हंसी मजाक करने वाला जातक यहाँ पर बुध के कारण से होता है। इस प्रकार के जातक ज्योतिष इत्यादि में रुचि रखने वाले होते हैं और सप्तम भाव पर भी बुध की दृष्टि पड़ती है, जहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां आती हैं और पत्नी के साथ वैमन्य मतभेद बना रहता है। स्वास्थ्य में कमी होती है और ऐसे जातकों का विदेश से भाग्य की उन्नति यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से मेष लग्न में बुध का पहले भाव का फल था। अब बुध यहाँ पर जब द्वितीय भाव में जाता है, जहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी है वृषभ राशि, तो यह एक मारक
स्थान है और बुध तृतीय का मालिक और छठे का मालिक होके गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाई बहनों के सुखों में कमी करता है और व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव यहाँ पर देता है, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है और द्वितीय स्थान मारक स्थान यहाँ पर होता है। लेकिन बहुत अड़चनें यहाँ पर होती हैं और बुध के कारण से लगभग यहाँ पर 33 वर्ष के बाद जीवन में सफलता प्राप्त करता है जातक। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव का फल यहाँ पर बुध का होता है। अब यही बुध अगर तृतीय भाव में जाता है जहाँ पर 3 नंबर राशि लिखी है और बुध का वह खुद का घर है, तो जब कोई भी ग्रह अपने ही राशि पर बैठता है तब उस भाव की उन्नति वह करता है। तो बुध के कारण से यहाँ पर जातक तीव्र बुद्धिमान, ज्ञानवान और पराक्रमी यहाँ पर होता है और साथ में यहाँ पर अब बुध छठे भाव का भी मालिक बनता है यहाँ पर। तो छठे भाव का मालिक होकर तृतीय भाव में जाना एक यहाँ पर यानी नियम होता है कि अशुभ भाव का मालिक अशुभ भाव में अगर जाता है तो एक राजयोग, विपरीत राजयोग भी यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर धन को अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है और तर्क वितर्क करने वाला कुशल यहाँ पर होता है। पठन पाठन अध्ययन के क्षेत्र में भी यह बहुत कुशल यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से बुध का तृतीय भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही बुध अब चौथे भाव में कर्क राशि में जाता है जहाँ 4 नंबर राशि लिखी गई है चौथे भाव में, तो बुध के प्रभाव से यहाँ पर सबसे पहले माता, भूमि, वाहन के सुखों में यहाँ पर कुछ कमी होती है। बाधाओं के साथ इन चीज़ों को यहाँ पर प्राप्त करता है से यानी सफलता मिलती है और कार्य क्षेत्र में भी उसको परेशानियाँ आती हैं। परेशानियों के बाद सफलता मिलती है और वहीं आगे उच्च शिक्षा में भी उसकी कमी रहती है, यानी अड़चनें, बाधाएं बीच बीच में आती रहती हैं और बाधाओं के साथ साथ वह सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुध का चौथे भाव का फल यहाँ पर होता है कर्क राशि में। अब यही बुध अगर पंचम भाव में जाता है, पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि वहाँ पर बैठी है, तो सिंह राशि में जब बुध जाता है तो जातक कल्पनाशील यहाँ पर अधिक होता है, संवेदनशील
और उच्च शिक्षा तथा संतान पक्ष में इसको संघर्ष अधिक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बुध दो अशुभ भावों का मालिक बनता है। तीसरा पराक्रम और छठा रोग, लड़ाई झगड़ा। तो पंचम भाव में जाने का अर्थ यह हो गया कि शिक्षा में भी बाधाएं उसको करना है और संतान के क्षेत्र में भी बाधाएं करनी है। तो बहुत देर के बाद सफलता प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन अध्ययनशील यहाँ पर रहता है, नई नई योजनाएं बनाने में कुशल रहता है और साथ में अपनी बुद्धि के बल पर, बुद्धि के प्रभाव पर, ज्ञान के प्रभाव पर संसाधनों में यहाँ पर जातक वृद्धि कर लेता है। अगर यही बुध अब छठे भाव में जब जाता है, जहाँ 6 नंबर राशि लिखी गई है, यानी बुध की दूसरी कन्या राशि है, तो अपने ही घर में यहाँ पर होता है और बुध इसी राशि में उच्च का होता है। तो उच्च का होने के कारण से यहाँ पर अच्छा है, लेकिन तीसरे का मालिक होकर छठे में जाना यह अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भाई बंधुओं के सुखों में कमी करके लाता है और विरोध यहाँ पर होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है और छठे भाव से हम मामा मामी का भी विचार करते हैं, तो उनके सुखों में भी बुध यहाँ पर कमी करता है। लेकिन इस प्रकार के जातकों के ऊपर काम प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है और बुध यहीं से द्वादश भाव को भी देखता है, जहाँ उसकी नीच दृष्टि पड़ती है। तो जिस कारण से यहाँ पर जातक अधिक खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार का जातक अपने निजी कार्यों से ज़्यादा नौकरी करके जीवन में तरक्की करते हैं। तो इस प्रकार से बुध का पहले भाव से लेकर छठे भाव तक, यानी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का फलित यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगली वीडियो पर सप्तम भाव से द्वादश भाव तक का देंगे। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।